जब भी भारतीय पर्व त्योहारों की बात आती है तो छप्पन भोग का जरूर जिक्र होता है। लेकिन ये छप्पन भोग रोगों की जड़ हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि शादियों में पार्टियों में खाने के बाद लोगों का पेट अक्सर खराब हो जाता है। और जहाँ तक छप्पन भोग की बात है तो भगवान कृष्ण ने तो दुर्योधन के छप्पन भोग को विदुर के साग रोटी के सामने ठुकरा दिया था। क्योंकि भगवान कृष्ण भी जानते कि भाई दुर्योधन के यहाँ जाऊंगा छप्पन भोग खाऊंगा तो पेट खराब होना ही है। तो उन्होंने विदुर के घर साग रोटी खाना बेहतर समझा। भगवान कृष्ण जब शबरी के पास गए तो बहुत सारे फ्रूट्स उसने नहीं खिलाए, सिर्फ बेर खिलाया, जूठे बेर खिलाए उसने। इसी तरह से विदुर रानी का भी प्रसंग आता है कि विदुर की जो भार्या थी, जो पत्नी थी, वो प्रेमवश अनजाने में भगवान को केले का छिलका खिला रही थी और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे थे, है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप केले के छिलकों को खाना स्टार्ट कर दें। महाभारत रामायण काल में भी जब भगवान को भोग लगाने की बात आती थी तो विशुद्ध रूप से फलों का ही भोग लगता था। और सबसे ज़्यादा अगर श्रेष्ठ भोग है भगवान को तो वो फलों का होता है। और ह्यूमन एनाटॉमी के अनुसार भी सबसे श्रेष्ठ भोजन फ्रूट्स ही है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों ने चाटुकारिता में आकर, या यूँ कहें कि अपने जीभ के स्वाद के लिए 56 तरह के भोग बनाए और उसको भगवान को अर्पण कर दिया, क्योंकि खाना तो अल्टीमेटली आप इंसान को ही था। खैर, अब ये तो बाबा लोग जाने कि 56 भोग कितना सही है गलत है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो 56 भोग हमारे स्वास्थ्य के लिए तो कतई अच्छा नहीं है, बल्कि रोगों की जड़ है। अगर हम शादी और पार्टियों की बात करें तो 56 कौन कहे, 200 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। और 200 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, लोग जाते हैं, आधी रात को पार्टी होती है और लोग ठूस ठूस के खाते हैं। उनको तो जीभ का स्वाद चाहिए होता है तो खूब बढ़िया से खाते हैं। लेकिन अगले दिन क्या होता है, आधे से ज़्यादा लोगों की का पेट खराब हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की बात भी कही गई है। और इससे पहले कि मैंने वीडियो में भी बताया था, जैसे रोटी और दाल का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि किस तरह से स्टार्च और प्रोटीन जब आप एक साथ लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार होता है। ये तो क्लिनिकली भी प्रूवन है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें मना है। जैसे दूध के साथ नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि दूध की बनी आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो इसके साथ नमक का प्रयोग ना करें। इसके साथ भी आपको बनाना शेक या मिल्क या मैंगो शेक, यानी कि फ्रूट्स के साथ दूध को सेवन, आयुर्वेद आपको इसका इजाज़त नहीं देता। हालांकि कई लोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये विरुद्ध आहार है। उसी तरह से अगर आप दाल खाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्जी उसके साथ आपको नहीं खानी चाहिए। दाल रोटी के साथ नींबू नहीं खाना चाहिए। उड़द के दाल के साथ या उड़द के साथ मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद और घी बराबर मात्रा में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से कई ऐसे आहार हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, प्रकृति में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो क्या आपको लगता है कि शादी और पार्टियों में जहाँ 200 प्रकार के व्यंजन होते हैं, वहाँ कई ऐसे व्यंजन होते होंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन हम जमकर लुत्फ उठाते हैं और अगले दिन अपने आप को बीमार कर लेते हैं। तो 56 भोग की बात हो रही थी, तो 56 भोग रोगों की जड़ है। भगवान को भले ही अर्पण होता हो, लेकिन ह्यूमन स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से ये निषिद्ध आहार है। तो जब भी आप खाना खाएं, एक साथ में एक या दो अनाज को ही प्रेफर करें। दाल सब्जी अगर खाना है, रोटी दाल सब्जी खाना है तो ज़्यादा अनाज को उसमें न मिलाएं। जैसे दाल रोटी चावल इत्यादि न लें, दाल रोटी सब्जी खा लें। हालांकि दाल रोटी को मैंने बताया था कि विरुद्ध है, फिर भी कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे चीज़ों को कम से कम मात्रा में खाएं तो ज़्यादा आपको असर नहीं पड़ेगा और पेट पे भी ज़्यादा दबाव नहीं होगा। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा, आजकल जो आहार संबंधी गड़बड़ियाँ हैं और आज इस बाजारीकरण में इतना बाजारीकरण हो गया है कि त्योहारों का भी बाजारीकरण हो गया है। जब नवरात्र आता है तो आपको नवरात्र की स्पेशल थालियाँ मिलती हैं और उसमें आपको पूड़ी वगैरह हलवा सब वो खिलाते हैं, है ना। कुट्टू के आटे की पूड़ी, तो फलाना का क्या बोलते हैं, पकौड़े, ये सारी लोग आप सब जानते हैं। आप सर्च करके देखना, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अरे व्रत त्योहार किया था या भोजन करने का एक बहाना ढूंढ रहे थे। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुसार विशुद्ध रूप से अगर हम पर्व त्योहारों की बात करें तो बहुत साइंटिफिक तरीके से उसको बनाया गया था, जिसको शायद कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। जैसे जैसे एक तरह का, जैसे मैंने बोला, आहार आप करेंगे, जैसे अगर आप विभिन्न तरह के आहार को लेते हैं, जैसे आप स्टार्च भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं। स्टार्च को पचाने के लिए आपका सलाइवा यानी क्षार की जरूरत है, प्रोटीन को पचाने के लिए अमाशय एक रस निकालता है। उसी तरह से आपके लीवर से फैट को पचाने के लिए कुछ रस स्रावित होता है ना। फिर पित्त की थैली से कुछ रस निकलते हैं। इस तरह से अगर बहुत तरह के
आहार को आप लेते हैं, बहुत तरह के अनाजों को लेते हैं, तो बहुत तरह के रस निकलते हैं। बहुत तरह के रस निकाल के आपके पेट पे अनावश्यक दबाव बढ़ाते हैं और टॉक्सिन्स बनाते हैं हमारे पेट में। इसीलिए हमारे पर्व त्योहार जो विशुद्ध रूप से पर्व त्योहार होते थे वो कितने साइंटिफिक थे। दुग्धाहार या दुग्ध कल्प या मट्ठा कल्प, सिर्फ मट्ठे पे आपको रहना है, सिर्फ दूध पे रहना है जिसको मतलब डाइजेस्ट हो रहा है, या फलाहार, सिर्फ फलों पे रहना है, और वो भी एक तरह के फल, है ना। कई तरह के मिक्स फ्रूट्स का जो आज चलन है ये भी गड़बड़ है स्वास्थ्य के लिए, ये भी विरुद्ध हो जाता है। तो अगर हम पुराने पर्व त्योहार के रीति नीतियों को देखें कि किस तरह से पुराने लोग ऋषि मुनियों ने किस तरह से फास्टिंग करने का विधान बनाया था, चाहे वो दुग्धाहार था, मट्ठा कल्प था, या फलाहार था, या सिर्फ जल पर था, या निर्जला था, ये आध्यात्मिक दृष्टि से उसका जितना महान प्रयोजन हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा था। क्योंकि आप पूरे समय एक तरह का फल लेते थे तो आपके पेट पे कम से कम दबाव था, एक ही तरह का रस निकल के उसको डाइजेस्ट कर रहा है। वो दूध ले रहा है तो एक ही तरह की चीज़ें आपको एंजाइम निकल के उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर रही हैं। अगर सिर्फ जल पे है तो पूरी तरह से आपका बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। पुराने जो तरीके थे वो बहुत साइंटिफिक थे, और वो पुराने जो तरीके साइंटिफिक थे, ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके ये बनाया था कि आपको एक ही तरह का फ्रूट लेना है, फलाहार करना है, एक या दो तरह का फ्रूट ले तो भी चल सकता है, उसमें भी फ्रूट का आप खिचड़ी ना बनाए, है ना। फिर आपको सॉल्ट और या शुगर छोड़ने का भी एक अस्वाद व्रत भी है, जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में काफ़ी पॉपुलर है, अस्वाद व्रत। इसी माध्यम से आप स्वाद से छुटकारा, आध्यात्मिक लाभ, और साथ ही साथ नमक से छुटकारा, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना भी स्वास्थ्य के लिए, सोडियम ज़्यादा लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल तो बहुत सारे रिसर्च है, आप यूट्यूब कीजिए, आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, शुगर का इंटेक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो किसी ना किसी माध्यम से ये जो चीज़ें जो गरिष्ठ होती हैं पचाने में, उसको पर्व त्योहारों के माध्यम से भी रोकने का कार्य किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि 56 भोग ऋषियों की दी हुई है, तो आजकल के बाबा जी लोग की दी हुई लगती है, जो खुद खाने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए तो 56 भोग निकाल दिया, फिर बलि प्रथा निकाल दी। खैर ये धर्म की बात है, ये मैं इसमें नहीं आऊँगा, इस पचड़े में मुझे नहीं पड़ना। लेकिन बस ये अंत में मैं कहूँगा कि 56 भोग स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है, तो सतर्क रहें। धन्यवाद।